अस्सलाम वालेकुम। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हर शख्स पर लाजिम है कि वो कामयाब हो। कामयाबी का मेयार हर किसी के लिए अलग अलग है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक बिल्कुल सादा देसी ख़ातून को भी कामयाबी का एक मेयार मुकर्रर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी सादगी में घरदारी भी करती है तो भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो घरदारी करने में इतनी माहिर हो कि कामयाब हो जाए। वो इतनी माहिर हो कि खाना बनाए तो सबके दिलों पे राज करे, वो घर को मैनेज करे तो पता चले कि एक कामयाब औरत है जो इस घर को चला रही है। इसी तरह दर्जा ब दर्जा हम बढ़ते चले जाएँ तो कामयाबी हमें ज़िंदगी के हर मुकाम पर चाहिए होती है। कामयाब होने का शौक़ तो सबको है और कामयाब होने के लिए प्लानिंग भी सब करते हैं, लेकिन मेरा ये तजर्बा और मुशाहिदा है कि कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना सब शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टेप्स को पहले से डिसाइड नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं। कामयाबी को कैसे हासिल करना है ये हर किसी का अपना अपना प्लान होता है। कोई समझता है कि हार्ड वर्क कामयाबी की तरफ ले जाता है, कोई समझता है कि स्मार्ट वर्क कामयाबी की तरफ ले जाता है, कोई समझता है कि कुदरती सलाहियतें कामयाब कर देती हैं। किसी का यह मानना होता है कि नहीं, सलाहियत मामूली सी भी हो, उसको तराश खराश अच्छा कर लिया जाए तो कामयाबी मिल जाती है। किसी के लिए कामयाबी कभी ना हासिल होने वाली मंजिल होती है, और किसी के लिए थोड़ी सी मेहनत के बाद अपने गोल को अचीव कर लेना कामयाबी हो जाता है। बहुत सारे लोगों से अगर टेक्निकली भी ये क्वेश्चन किया जाए और वो समझ जाएं कि पूछने वाला कुछ हमसे ख़ास बात पूछ रहा है कि भाई आपके नज़दीक आपकी जो कामयाबी की कोई मंजिल है, चाहे कारोबार है, चाहे वो मकान और गाड़ी हासिल करना है, चाहे तालीम की कोई डिग्री है, चाहे जॉब है, बिज़नेस है, किसी को हासिल करना है, तो आप उस मंजिल पर पहुँचने के लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या समझते हैं? तो कोई बहुत भी स्मार्ट होगा तो वो कहेगा नीयत, कोई कहेगा इरादे का मजबूत होना, कोई कहेगा जुड़े रहना, इस्तकामत, किसी का ख्याल होगा कि हार्ड वर्क, मेहनत, कोई कहेगा कि नहीं पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि किसी अच्छे उस्ताद का होना, कहीं से गाइडलाइन मिल जाना, किसी का जवाब होगा जज्बा। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको वन बाय वन हम एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, उसको 99% लोग इग्नोर कर देंगे। एक चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, वो जो 100 बातों की एक बात है, अगर वो इसमें शामिल नहीं है तो आपका ये सब किया कराया बिल्कुल बेमानी होगा और आपको आपका मतलूबा नतीजा कामयाबी नहीं मिलेगा। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए आपके प्लान में, और उसको हम लिस्ट में कहीं भी नहीं लिखते हैं, आज उसको अपनी इस प्लान की लिस्ट में ज़रा टॉप पे लिख लीजिए, और वो है अच्छी सेहत। बिल्कुल आप सोच कर देखिए कि आपके पास पैसा भी है, आपके पास सेहत नहीं है तो किसी काम का नहीं। आपको पता है कि मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं होगी, तो जब सेहत ही नहीं है तो मेहनत कैसे कर सकेंगे। आप इस्तकामत हासिल करना चाहते हैं तो एक मामूली सी सर दर्द लग जाए तो आपके पूरे दिन के ज़ाया होने के 100% चांसेस होते हैं। इस्तकामत कहाँ से आएगी? आप अच्छे लोगों की नशिस्त में, महफ़िलों में बैठ कर किसी भले बंदे के साथ जुड़ के उससे कुछ सीख के ख़ुद को पॉलिश करवा के कामयाब होना चाहते हैं। इसी तरह हर शय से पहले आपकी अच्छी सेहत बहुत ज़रूरी है। मशहूर मारूफ जो एक जुमला सबने सुना हुआ है कि जान है तो जहान है। सेहत है तो हम सारे काम कर सकते हैं। हमारा तो हाल ये है कि जब हम अल्लाह के हुजूर हाथ उठाते हैं, दुआएं मांगते हैं तो ढेर दुआएं मांग लेते हैं, लेकिन हम सेहत के लिए दुआ मांगना भी भूल जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम अभी तक सेहतमंद हैं और बीमार हुए नहीं हैं। अल्लाह सबको बचा के रखे। बीमार होते हैं तो सेहत की कदर होती है। दूसरी बात यह है कि हमारे बड़ों ने हमारी तरबियत में सेहत को तरजीह नहीं दी हुई, और अब इसका नतीजा इतना भयानक निकल रहा है कि हमारी न्यू जनरेशन, हमारे बच्चे अच्छी सेहत हासिल करना, अच्छी सेहत होती क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, सेहत अच्छी ना होने के नुकसानात क्या हैं, ये मौजू ही हमारी ज़िंदगियों से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है। तो आज का जो मेरा 100 बातों की एक बात है वो ये है कि अपनी सेहत पर तवज्जो दें। उसके लिए छोटे छोटे से आपको मोटे मोटे से टिप्स बता देती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को नेचर के करीब लेकर आएँ। आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल से अब अपनी जान छुड़वा लें। खालिस खुराक खाएँ, कम खुराक खाएँ। कम से मेरी मुराद कि इतनी जो सुन्नत रसूल के मुताबिक, यानी कि भूख रख कर खाना खाएँ। खाने के औकात मुकर्रर करें। देर रात को खाना, सुबह नाश्ता देर से करना, बीच में सारा दिन 8-10 घंटे का गैप कर लेना अपनी सेहत को बेड़ा गर्क करने वाली बात है। पानी की मिकदार जितनी हमें चाहिए उससे बहुत कम पीने से 100 तरह की बीमारियां आ जाती हैं। नींद का दौरानिया बेहतरीन करना, सुन्नत के मुताबिक नींद लेना। उसके बाद मेंटल हेल्थ के लिए
अच्छे लोगों में बैठना, अच्छी गुफ्तगू सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना। आपके पास मोबाइल है, आप उसमें लगे रहते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छे अच्छे मौज़ूआत को आप लोग वॉच करें, देखें, सुनें। शक, वसवसा, तकब्बुर, घुमंड, दूसरों के लिए कीना रखना, अपने दिल में बुग़्ज़, ये आपके ज़हनी सेहत को भी ख़राब करता है और जिस्मानी सेहत को भी ख़राब करता है। इन सब से बच कर रहना है। अगर हम थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, इसके लिए कोई जिम जाना ज़रूरी नहीं है। घर के अंदर ही एक बार सुबह एक बार शाम हम तेज़ कदमों से वॉक कर लें, हम सीढ़ियों से 8-10 दफ़ा चक्कर लगा लें। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। खुशी नहीं आती तो आर्टिफिशियली खुश हो लें। मुस्कुराना और दूसरों को मुस्कुराहट देना, ये ऐसे ही नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सदक़े का इसको दर्जा नहीं दे दिया। नहीं भी मुस्कुराहट आती तो आर्टिफिशियल मुस्कुरा लीजिए। ज़हनी पाकीज़गी, जिस्मानी पाकीज़गी का ख़याल रखिए। और अगर हम हर वक्त बावज़ू रहने की आदत अपना लें तो क्या ही बात है। जंक फूड से बचें। बहुत हमला कर दिया बाहर के ममालिक ने, बाहर की खुराकों ने हमारी जानों के ऊपर। बहुत कुछ लुट गया, मिट गया, ख़राब हो गया। प्लीज़ अब जो बचा है उसको बचा लीजिए, ख़ुद भी और अपनी औलादों को भी। जंक फूड से बचिए। बहुत ही बच्चे तंग करें तो बहुत सुथरा सा, हल्का फुल्का सा घर में माएँ तैयार कर लें। अल्लाह ताला ने हमें कोरोना की सूरत में इतना बड़ा सबक दे दिया है कि जो चीज़ें हम किसी सूरत करने को तैयार नहीं थे, अब हम करने पर मजबूर हो गए हैं। कि इस लॉकडाउन्स में अगर हम होटल्स में जाकर खाना खाने से रुक गए हैं और बाज़ार की ये खुली खुराकें खाने से बाज आ गए हैं, तो इसका मतलब है हम इसके बगैर जी सकते हैं। हर वक्त दुनियादारी हासिल करने के ख़्याल को ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर करके आखिरत की तरफ ध्यान दें। अपनी इबादत में रुझान अपना पैदा करें। आप किसी भी मज़हब, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी आपके पास अल्लाह की दी हुई किताब है उसके ऊपर तफक्कुर करें, गौर करें, उस पर सोचें कि मालिक ने हमसे क्या चाहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगियों को ढालने की कोशिश करें। और एक बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज जो मैं हमेशा जिसका जिक्र करती हूँ, मुराकबा। मुराकबा अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें। मुराकबा एक वाहिद एक्सरसाइज़ है जिसमें कि आपको जिस्मानी सेहत, ज़हनी सेहत और आपको रूहानी सेहत भी मिल जाती है एक छोटी सी एक्सरसाइज में। ये पूरे का पूरा एक पैकेज है मुराकबा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज हम अपनी बहुत सारी परेशानियों, अपनी मुश्किलात का हल इस एक टिप से ज़रूर निकालने में कामयाब हो जाएंगे कि हमने सबसे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देना है। एक औरत अगर सेहतमंद है तो वो पूरे घर को सेहतमंद रख सकती है। एक मर्द अगर सेहतमंद है तो वो पूरे कुंबे का कफ़ील बन सकता है। और अगर इन दोनों में से किसी एक की सेहत ख़राब हो जाए तो पूरा घर, पूरा ख़ानदान ख़राब होने के इम्कानात पैदा हो जाते हैं।